आज हम बात करेंगे डायबिटीज की। डायबिटीज आमतौर पे हम सुनते हैं टाइप 1 और टाइप 2, लेकिन एक तीसरी डायबिटीज, बहुत कैटेगरी आ गई है, लेकिन मोटा मोटा हमें जानना जरूरी है टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है, और एक जो प्रेगनेंसी में भी होती है। लक्षण लगभग सभी के सेम होते हैं, जिसके चलते हमें ये भाप लेना चाहिए कि अब हमें शुगर का टेस्ट कराना है। टाइप 1 डायबिटीज हम उसको कहते हैं जो बच्चों में होती है, बचपन में ही आ जाती है। कम से कम एज जो आजकल देखा गया है, 6 महीने तक के बच्चे में भी टाइप 1 डायबिटीज पाई गई है। ये वो डायबिटीज होती है जिसमें हम खाने की गोलियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हमें इंसुलिन ही देना पड़ता है, इसलिए इसे दूसरी भाषा में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। टाइप 2 हम उसे कहते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ आती है, लगभग 20 साल के बाद ज्यादातर पाई जाती है, और इनमें हम पहले खाने की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर समय के चलते चलते खाने की गोलियों पर कंट्रोल ना हो या बॉडी रिस्पॉन्ड ना करे तो हमें इस डायबिटीज में भी आगे चल के इंसुलिन देनी पड़ती है। दवा का काम ये होता है, जो बचपन की डायबिटीज होती है उसमें वो सेल जो इंसुलिन बनाते हैं टाइप 1 में, वो ही बचपन से बच्चों में एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, सही से बने नहीं होते हैं, तो हमें बाहर से इंजेक्शन देना पड़ता है इंसुलिन। वहीं जो टाइप 2 होती है, जो उम्र के साथ आती है, उसमें सेल तो मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी जो क्रिया होती है वो उतनी हेल्दी नहीं होती कि ये पर्याप्त इंसुलिन निकालें। तो हम जो दवा देते हैं, हम उनकी मदद से इंसुलिन का सिक्रीशन, उसकी बनावट को बढ़ाते हैं। समय के चलते चलते अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देती हैं दवाएं, तो उस डायबिटीज में भी हमें इंसुलिन देना पड़ता है। अब कई बार सवाल होता है कि जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है, क्या उसमें दवा ले सकते हैं? ज्यादातर उसमें हम दवा नहीं देते हैं। एक गोली मेटफॉर्मिन नाम से जो आती है, उसको हम शुरुआती दौर में दे सकते हैं, लेकिन उसका सही इलाज इंसुलिन ही होता है। अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है तो वो इंसुलिन ही होती है उसकी दवा। इंसुलिन एक दवा है डायबिटीज में, जो कि हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, और ये काफी शुरुआती दौर में भी कई बार कुछ मरीजों को देनी पड़ती है हमें टाइप 2 में। लेकिन हम कोशिश करते हैं, अगर कोई मरीज उसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंजेक्शन का नाम सुनते ही एक भय लगता है, तो हम टाइप 2 में कोशिश करते हैं कि पहले दवाओं से कंट्रोल हो। अगर दवाओं से कंट्रोल नहीं होता है तो हमें फिर ये इंजेक्शन वाला थेरेपी उसको देना पड़ता है, जिसको इंसुलिन बोलते हैं। और टाइप 2 में जैसा हमने बताया, इसका इलाज इंसुलिन ही होता है। और ये इंसुलिन हमारी बॉडी में नॉर्मली जो पैनक्रियाज निकालता है, जो कि ग्लूकोज को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, उसके लिए इसी का काम होता है इंसुलिन का। सभी डायबिटीज मरीजों को इंसुलिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका सवाल उठता है कि डायबिटीज कौन सी है। अगर टाइप 1 डायबिटीज है, जो कि बचपन में होती है, तो उन मरीजों को इंसुलिन ही दिया जाता है, उसके लिए खाने की दवाएं नहीं होती हैं। लेकिन टाइप 2 में अगर कोई मरीज हमारे पास आता है, तो हम उसको देखते हैं कि उसकी एज क्या है, अभी फिलहाल उसका शुगर किस लेवल पर है, मरीज इंजेक्शन लेने की स्थिति में है या नहीं है। अगर मरीज बहुत फंक्शनल है, कम एज का है, वर्किंग है, जिसको दिक्कत है अभी इंसुलिन लेने में, तो हम शुरुआती दौर में उसको दवाएं देने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे पहले 1 दवा से 2 दवा का कॉम्बिनेशन, 3 दवा का कॉम्बिनेशन, अगर इस पर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो फिर इंसुलिन ही देना सही राय होती है मरीज के लिए। इंसुलिन आम भाषा में बोला जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, बेजल एंड बोलस। फिर इनके अंदर काफी कैटेगरी हैं। बेजल हम उसको कहते हैं, जैसे कि आमतौर पे शब्द खुद बता रहा है, एक बेस बनाना, जो कि पूरे 24 घंटे एक शुगर को कंट्रोल में रखेगा। ये इंजेक्शन जो इंसुलिन थेरेपी होती है बेजल, ये आमतौर पे 1 टाइम या 2 टाइम का इंसुलिन होता है, सुबह शाम, या कभी कभी सिर्फ एक इंसुलिन इंजेक्शन रात में। एक होता है बोलस। बोलस का मतलब ये हुआ कि 3 टाइम जब पेशेंट खाना खा रहा है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, इससे पहले हम देते हैं इनको 3 इंजेक्शन। तो जो बोलस होता है वो दिन में 3 टाइम इंजेक्शन दिया जाता है। अधिकतर जब भी हम बोलस देते हैं 3 टाइम का इंजेक्शन, इसके साथ हमें एक बेजल देना ही होता है, जो कि उसको सारे दिन के लिए मैनेज करता है। वरना आमतौर पे हम लोग बेजल अकेले भी देते हैं कई बार, जिससे पेशेंट का जो इंजेक्शन का ट्रॉमा है वो थोड़ा कम हो जाता है। उसे 1 टाइम या 2 ही टाइम देना पड़ता है, बाकी खाने की दवाओं के साथ उसे सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन जैसा कहा कि किन मरीजों के लिए बहुत जरूरी है,
अगर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको पहले से लिवर की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है या हृदय रोग है, ऐसे मरीजों को हम पूरा पूरा इंसुलिन ही देना सही समझते हैं। ऐसे केस में हमें दिन में 3 से 4 टाइम भी इंसुलिन देनी पड़ती है। इंसुलिन आजकल, पहले के ज़माने में तो सिरिंज से लेना पड़ता था, वाइल से भरना पड़ता था। आजकल काफ़ी आसान हो गया है, पेन इंजेक्शंस आने लगे हैं इंसुलिन के। और उसकी जो आगे की सुई होती है निडल, वो हाइपोडर्मिक निडल बहुत ही पतली और छोटी होती है। उससे मरीजों को दर्द भी नहीं होता है और लेना भी बहुत आसान होता है। वो एक रेगुलेटर पेन की तरह आते हैं, उनके पीछे एक डायल होता है, इंसुलिन उनमें भरा होता है। जैसे कि आपको डॉक्टर ने कहा आपको तीनों टाइम से खाने से पहले 4-4 यूनिट इंसुलिन लेना है। उस पेन को लीजिए, इंसुलिन के पेन को लगाने से 10 मिनट पहले आप फ्रिज से निकाल के रख लीजिए और आप उसमें जितना यूनिट आपको डॉक्टर ने बताया उसके पीछे एक रेगुलेटर होता है, उस पे नंबर लिखा होता है, आप उतने नंबर पर उसको घुमाएं और उस पेन इंजेक्शन को, नीडल को सीधा 90 डिग्री एंगल पर आप स्किन के अंदर ले जाएं और ऊपर जो बटन है रेगुलेटर के ऊपर उसको प्रेस कर दें। उसको प्रेस करने के बाद काउंट करें, 15 से लेकर 30 तक काउंट करें ताकि जो ड्रग है, इंसुलिन है, पूरी अच्छे से अंदर चली जाए। इंसुलिन लगाते समय जरूर ध्यान रखें कि डॉक्टर ने आपको 4 से 5 जगहें बताई होंगी इंसुलिन कहाँ कहाँ ले सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप पेट के दोनों साइड की जगहों पर लें या फिर थाइस की दोनों साइड की जगहों पर लें। और एक बार आपने जिस टाइम जहां इंसुलिन लगाया है, अगले टाइम वहां पर ना लगाएं, उससे थोड़ा 2 उंगली छोड़कर या दूसरी साइड लगाएं। इससे क्या होगा कि जहां आपने पहला इंजेक्शन लिया था उस जगह को हील होने में समय उसे मिलेगा और अगले इंजेक्शन के लिए वहां वो तैयार हो जाएगा। बार बार एक ही जगह इंजेक्शन लेने से वो स्किन आसपास की खराब हो जाती है, जिससे कि अगली बार इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन, अंदर जाने का रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है और इंसुलिन का असर भी कई बार नहीं होता है। जैसे कि हमने कहा डायबिटीज 2 से 3 तरह की होती है मेनली, तो सभी की जरूरतें अलग अलग होती हैं कि किसको हम कितनी बार घर पर शुगर चेक करने के लिए बोलते हैं। जैसे टाइप 1 की हमने बात करी कि उसमें सिर्फ इंजेक्शंस चलते हैं, तो ऐसे में हम मरीज को 3 से 4 बार शुगर टेस्ट करने के लिए कहते हैं। तीनों टाइम जब भी वो खाना खाए उससे पहले वो अपनी शुगर चेक करे ताकि उसे पता चले कि उसे पर्याप्त इंसुलिन कितनी लेनी है। इसी तरह से जो टाइप 2 होती है, जिसमें हम अधिकतर दवाएं खाने की देते हैं शुरुआती दौर में और वो कंट्रोल हो जाते हैं। अगर कोई पेशेंट कंट्रोल नहीं है तो उसे हम कहते हैं कि दिन में एक बार वो अपनी जरूर शुगर देखे कुछ दिनों तक, जब तक उसका अच्छा कंट्रोल आए। वरना हफ्ते में 2 या 3 बार भी देखी जा सकती है, जो लोग अच्छे कंट्रोल पर हैं। टाइप 2 में भी जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनसे हम कम से कम दिन में 2 से 3 बार शुगर देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो लोग इंसुलिन पर होते हैं उनकी शुगर बढ़ी जरूर होती है, इसलिए इंसुलिन देनी पड़ती है, लेकिन उन्हीं लोगों में इंसुलिन के कारण बहुत लो शुगर हो जाने का खतरा भी बना रहता है। फिर लैब से टेस्ट करवाने की जो बात है उसके लिए हम कहते हैं कि 3 महीने में, हर 3 महीने में एक बार HbA1c नाम का जो टेस्ट होता है उसे जरूर कराते रहें। उससे हमें पता चलता है कि पिछले 3 महीने में शुगर का कंट्रोल कैसा चला है और आगे हमें ट्रीटमेंट मॉडिफाई डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। डायबिटीज के मरीज में जितना जरूरी उसकी दवाएं हैं उतना ही जरूरी उसका आहार है। तो उसके आहार को हम कुछ इस तरह से बांटते हैं जिसे हम एक डायबिटिक प्लेट भी कह सकते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे कम हो, जिससे हम रोटी या फिर चावल कहेंगे, उबला चावल कम से कम 2 चम्मच ले सकते हैं आराम से। रोटी जो हो हमेशा मल्टीग्रेन, जिसमें हम गेहूं, चना, जौ मिक्स होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है डायबिटीज में शुगर कंट्रोल के लिए। जो मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, सबसे ज्यादा वो होनी चाहिए फाइबर की, सब्जियों की और सलाद की, इन सब चीजों की। दाल जरूर होना चाहिए, दही होना चाहिए। इस तरह का संतुलित आहार बहुत जरूरी है डायबिटीज में। ये शुगर को दवाओं के साथ साथ बहुत हद तक कंट्रोल में रखता है। अब डायबिटीज के मरीज अधिकतर पूछते हैं कि मैडम हम क्या फल खा सकते हैं। तो अगर डायबिटीज आपकी कंट्रोल है तो आमतौर तौर पे हम हफ्ते में एक बार बोलते हैं कि आप कोई भी फल कम मात्रा में ले लीजिए। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो हम डायबिटीज के मरीज को बोलते हैं आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं, कोई ज्यादा रोकथाम नहीं है। ऐसे कुछ फल होते हैं, सेब जो आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, पपीता
ये भी अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, और संतरा, ये तीनों फल हम लोग बोलते हैं कि जितना मन हो आप उतना खा सकते हैं। बाकी फल को थोड़ा सा कंट्रोल देखते हुए चलते हैं, उनके ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से। कीवी भी फल अच्छा है, वो भी लोग खाते हैं, मरीज डायबिटीज वाले, उनके लिए लाभदायक होता है।